हिडिंबा। एक अकेली कन्या इस समय इस घने वन में। देवी, लगता है आप मार्ग भूल गई हैं। संभवतः आपको ज्ञात नहीं, इस वन में राक्षस जाति के लोग रहते हैं जो नरभक्षी हैं और मनुष्यों का आखेट करते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी किसी राक्षस जाति के व्यक्ति को देखा है? देखा तो नहीं, पर अगर दिखा तो तैयार हूं। इस समय तो किंतु मुझे आपकी चिंता हो रही है। आप यहां विश्राम करें। इस समय तो मैं ये स्थान छोड़कर नहीं जा सकता, पर प्रातःकाल आप जहां कहेंगी स्वयं छोड़ आऊंगा। धन्यवाद, आपने तो मेरा भय दूर कर दिया। तो आइए, बैठिए। रात बाकी है, बातें करेंगे तो बीत जाएगी। वैसे भी अकेले मुझे झपकी आ रही थी। आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। अपने शुभचिंतक का नाम नहीं जानूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ पे उपकार करने वाला है कौन? परिचय? हम तो यात्री हैं देवी। बहते पानी का भी कोई परिचय होता है? हम पांचों भाई और हमारी माता तो बस विधि के हाथ की कठपुतलियां बनकर वन वन भटक रहे हैं। जहां नींद आई वहां सो लिए, जो मिल गया सो खा लिया। जो मिल गया सो खा लिया, जहाँ नींद आई सो लिए। परंतु आप तो जाग रहे हैं ना? तनिक समीप आओ तो समझाता हूँ। समझाइए। पता नहीं क्यों आपके द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो और निकट आओ ना। निकटता से मधुरता बढ़ती है। तो ऐसा है कि वो मेरे बड़े भ्राता साक्षात धर्मराज हैं। उनके समक्ष यदि नरभक्षी राक्षस भी आ जाए तो वह स्वयं की आत्मरक्षा करने के बजाय उसे धर्म सिखाने लग जाएंगे। और तब तक राक्षस उसे खा जाएगा? हाँ, खा जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मेरे दूसरे भ्राता जो मुझसे छोटे हैं, वे इतने श्रेष्ठ धनुर्धर हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वे भी जब तक अपने धनुष की प्रदंचा चढ़ाएंगे, राक्षस उसे चबा चुका होगा। हाँ हाँ, वही तो मैं भी कहना चाहता था। और उससे छोटा जो है वो घोड़ों का विशेषज्ञ है। किंतु जब तक वो राक्षस को संसार भर के घोड़ों के गुण दोष बताएगा, तब तक राक्षस उसे घोड़ों समेत निगल जाएगा। हाँ, आप तो मुझसे भी अधिक बुद्धिमान हैं। सच? हाँ, मैं सदैव सत्य ही कहता हूँ। और जो सबसे छोटा है उसकी दृष्टि सदैव नक्षत्रों और तारों पर लगी रहती। उनकी गणना में वो इतना लीन होगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो राक्षस के पेट में पहुंच गया। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था। और हमारी माँ, वो तो बेचारी वैसे भी बुढ़िया है, इसीलिए सबकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। उनका भोजन, शयन, सुरक्षा, सबका उत्तरदायित्व तो मुझ पर ही है। तो अब आप ही बताएं, मैं सो कैसे सकता हूं? मैं ही बोले जा रहा हूं। आपके परिवार में कौन कौन है? एक भाई बस। अर्थात आप अविवाहित हैं?
जी हाँ। और आप? विवाह और मैं, भला मुझसे कौन विवाह करेगा? क्यों? आप इतने रुष्ट पुष्ट, इतने साहसी, इतने दयावान और इतने सुंदर हैं कि कोई भी कन्या आपसे विवाह करके अपने आप को धन्य समझेगी। सच? वैसे अपने संबंध में मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है। वैसे देवी, अभी तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। हिडिंबा। हिडिंबा? अति सुंदर, अति सुंदर। मैं नर पक्षी राक्षस जाति के राजा हिडिंब की बहन हूँ। मेरे भाई हिडिंब ने मुझे यहाँ आपको उलझाने के लिए भेजा था, ताकि वो अवसर पाकर आप सबको खा सके। देवी परिहास कर रही है। आप जैसी सुंदर स्त्री भला मनुष्य को कैसे खा सकती है? यदि मैं तुम्हें सच में खा लूं तो? यदि मेरे भाग्य में किसी का आहार बनना लिखा है तो मैं आपका आहार बनना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पेट में रहकर भी आपके हृदय के निकट तो रहूंगा। नहीं हिडिंब, इसे मत मारना। क्यों? इतने उत्तम आहार को छोड़ दूं? मैं इसे प्रेम करने लगी हूँ। अच्छा, निर्लज्ज, विद्रोही, इन सब को छोड़कर पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। स्त्री पर अत्याचार करते तुझे लज्जा नहीं आती? ये स्त्री नहीं, केवल मांस है, मांस। और तू भी। यदि तुझ में साहस है तो मुझसे युद्ध कर, किंतु यहाँ नहीं। यहाँ मेरी माता और भ्राताओं की नींद में विघ्न पड़ेगा। मैं इस वन का राजा हूँ। तू जहाँ जाएगा मैं तुझसे लड़ सकता हूँ। चल। ठीक है, तरी तू चल, चल। हिडिंबा, मेरी माता और भ्राताओं की देखभाल करना। मैं शीघ्र ही इससे निपट कर आता हूँ। चल, चल। बलशाली हो, आनंद आएगा।
आप लोग जाग गए? ये फल आप लोगों के भोजन के लिए। पहले मुंह हाथ धो लीजिए। मैं जल लाई हूँ। तुम कौन हो पुत्री? और मेरा पुत्र कहाँ है? माँ, देखने में तो ये राक्षस जाति की लगती है। लगता है मजले भैया को खा चुकी है। हाँ? और हमारा जलपान करना चाहती है। नहीं। मैं राक्षस जाति की अवश्य हूँ। रात को मैं और मेरा भाई आप लोगों का जलपान करने ही आए थे, परंतु आपके पुत्र ने मेरा मन मोह लिया। अर्थात वो आपका आहार बन चुका है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस समय वो मेरे भाई के साथ लड़ रहे हैं और मुझे आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए और जलपान कर लीजिए। जलपान बाद में होगा। पहले मजले भैया की चिंता करनी चाहिए। उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। उन्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता है। रुष्ट-पुष्ट हैं, सुंदर हैं और आप लोगों की रक्षा का भार वो मुझ पर सौंप गए हैं। तो उनकी बात भला मैं कैसे टाल सकती हूँ? माँ, लगता है तुम शीघ्र सास बनने वाली हो। अब तुम सब यहीं खड़े रहोगे या अपने भाई की सहायता के लिए जाओगे? माँ तुम्हारी देखभाल के लिए। ये है तो ना मेरे साथ। ओ पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? हिडिंबा। मंजले, मंजले तुम ठीक तो हो ना? आप लोगों को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं उससे अकेला ही निपट पाऊंगा? विश्वास था मजले, किंतु माता की आज्ञा थी, इसलिए हमें आना पड़ा। माँ कहाँ है? मजले भैया नई नई सास होने का सुख प्राप्त कर रही। अनुज! हाँ, तो इसीलिए आपने रात भर जागने का उत्तरदायित्व लिया है मंजले भैया, नित्य नई कन्याओं से भेंट करने के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। माँ चिंता करती हो। चलो अब। मैं नक्षत्रों की गणना करने के लिए रात को जागना चाहता हूँ, तब भी मुझे जागने नहीं दिया जाता। और मंझले भैया को छोटे, अभी तो तेरी मूछ भी ठीक से नहीं आई और तू मुझसे विनोद करने लगा। मजले, एक बात तो बताओ, वो राक्षस तुमसे इतनी देर लड़ता रहा तो अवश्य ही वो बहुत शक्तिशाली होगा। वो तो था, दुष्ट अपनी ही बहन को खाना चाहता था। वैसे मंजले भैया और होने वाली भाभी की जोड़ी अच्छी रहेगी, जब चाह प्रेम कर लिया और जब चाह मल्लयुद्ध कर लिया। अरे किसी दिन भाभी को भूख लगी और मजले भैया को खा गई तो। देखा भैया, आप इन्हें समझा दीजिए, नहीं तो। अच्छा अच्छा भाई, अब तुम लोग बस करो। अब मंझले भैया, नक्षत्रों की गणना कहती है कि आप दोनों का मिलन मधुर होगा। बस अब मैं और कुछ नहीं खा सकती, मेरा तो पेट भर गया। ये क्या माते, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये एक और खा लीजिए। नहीं नहीं, और कुछ नहीं। आ गए तुम लोग। मजले, उस राक्षस का क्या हुआ? वही माँ जो उसका होना चाहिए था। माँ, मंझले ने उसका वध कर दिया। अच्छा किया। मेरा भाई अत्यंत क्रूर था। उसने मेरा जीवन भी दूभर कर दिया। वो इसी के योग्य था। ज्येष्ठ, हमें एक समस्या का हल निकालना है। कैसी समस्या माँ? हिडिंबा मजले से प्रेम करने लगी है, परंतु हमारे समाज में बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह नहीं हो सकता। मैं विवाह के लिए कहाँ कह रही हूँ माते। मैं आपके पुत्र पर कोई अधिकार नहीं जताना चाहती। मैं तो उनसे केवल संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। परंतु बेटी, हमारे समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं। यदि स्त्री पुरुष एक साथ रहने का संकल्प ले लें, तो उन्हें विवाह के बंधन में बंधना ही पड़ता है, अथवा उनकी संतान
अवैध मानी जाती है? संतान स्त्री और पुरुष के प्रेम से पैदा होती है माते। प्रेम की संतान अवैध कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारे समाज में विवाह नहीं होते हिडिंबा? नहीं, हमारे समाज में जो जिसे भाग गया वो उसी के साथ रहने लग जाता है। जब तक प्रेम रहता है वो लोग साथ रहते हैं, जब प्रेम समाप्त हो जाता है वो लोग अलग हो जाते हैं। तो फिर बच्चों का दायित्व कौन लेता है? बच्चे पूरे समाज के होते हैं। उनके लिए समाज का हर पुरुष उनका पिता और हर स्त्री माता होती है। राक्षस जाति में इतनी अद्भुत व्यवस्था होती है, इसका तो मुझे ज्ञान भी नहीं था। यदि मंजले और हिडिंबा एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परंपरा को इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। क्यों मजले, तू क्या कहता है? मैं क्या कह सकता हूँ? आप और बड़े भैया जो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। केवल एक बाधा खड़ी होने वाली है मजले भैया। क्या? हिडिंबा हमारे साथ कहाँ कहाँ भटकेगी। हमें स्वयं अपने भविष्य का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों के मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। मैं तो आपके भाई से केवल संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। उसके पश्चात वो मुक्त हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जिसे चाहे विवाह कर सकते हैं। बेटी, तुमने केवल मजले का हृदय ही नहीं, हम सब का हृदय जीत लिया। मैं तुम्हें मजले के साथ जाने की आज्ञा देती हूँ। वो दिन भर तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु रात को तुम उसे हमारे पास भेज दोगी। हाँ, और ये अनुमति तब तक है जब तक कि तुम माँ नहीं बन जाती। स्वीकार है। मेरे रहते इस वन में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ से निकट ही मुनि शालिहोत्र का आश्रम है। आप लोगों के रहने का प्रबंध वहाँ हो जाएगा। माँ, हिडिंबा ठीक कह रही है। वहाँ सुविधा भी रहेगी और सुरक्षा भी।